हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज सवेरे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके कैसी है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज इतना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6 एंड नंबर 15 आप लोग देख लीजिए ये कैसे आप लोगों से रेजोनेट करते हैं ये सारे नंबर्स। आप लोगों की जो भी स्थिति है, आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ है, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हैं या आपके जैसा और किसी ने आज तक ड्रेसेस नहीं पहने हो या आपके जैसा और किसी का कोई करियर नहीं हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। पर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, आप में एक यूनिकनेस है। आपके अंदर आपकी जो पर्सन है ये एक कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज देखते हैं जो आपको दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाते हैं, दूसरे से अलग बनाते हैं। तो थोड़ा उनके मन में एक मन महसूस के रह जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप नहीं हो उनकी लाइफ में, या आप उनसे नाराज़ हो या आप उनसे गुस्सा हो। यहाँ पे देखिए यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। आप उनसे गुस्सा हो, उनको अच्छा नहीं लगता है। आप कहोगे कि वो तो थर्ड पार्टी के साथ है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, या किसी के पर्सन उनके सामने कभी उन्होंने आपकी तारीफ नहीं की है, कभी आपको आपके सामने नहीं बोला कि आप गुड लुकिंग हो या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग हो या आप लोगों से डिफरेंट हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर में बहुत सारा नॉलेज है। नहीं कही है ये बातें आपके पर्सन ने आपसे, पर इस चीज़ को वो मानते हैं, इस चीज़ को वो अंदर से फील करते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में जैसा आपकी एक छवि है वो छवि यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो वो एक कॉम्बिनेशन देखते हैं आपके अंदर में, एक पॉइस का एक अपनी एक आपकी ठसक है, एक अलग आपका खुद को लेके ना आप बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसा आपके पर्सन देखते हैं कि आप वर्किंग है नहीं वर्किंग है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, या जो भी आपका काम है, बिजनेस है, जॉब है, आप उसी में इतने खुश हो, इतने संतुष्ट हो, आप खुद से इतने कंटेंट खुद में ही फील करते हो कि आपके पर्सन आपको देख के लगते हैं, उनको ना जब वो आपके बारे में सोचते हैं, एक पॉजिटिविटी, एक गोल्डन सा, एक सुनहरा ऐसा दिखने लगता है कि जैसे बोलते हैं ना किसी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि देखा वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है, लेकिन जब उसके बारे में सोचो भी तो अंदर से मन खिल जाता है। तो वैसी चीज़ यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए दिख रही है। उनकी जो करंट फीलिंग्स है इन दिनों, वो आपके लिए जैसा सोच रहे हैं अभी, वो जो आपके लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स शेयर करते हो क्या, आपके किसी फ्रेंड को, या तो ये जानते हैं ये पर्सन या फिर आप उनके किसी फ्रेंड को जानते हो। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन का मन है आपसे मिलने का, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप इनसे गुस्सा हो, इनका मन नहीं लगता है और खुद बहुत गहरी सोच में है आपको लेके, थोड़ा सा अपने आप को आपसे अलग रखा हुआ है और ना ये आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। इस वक्त कम से कम ये आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, कोई गलत काम आपके प्रति नहीं करना चाहते हैं। अगर गुस्सा है उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं, अगर ईगो है उसको भी कंट्रोल में करना चाहते हैं, आपको दुख नहीं देना चाहते। तो अगर ये आगे बढ़े और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस पर्सन को, मान लीजिए किसी कारण से इस पर्सन को आपसे अलग होना पड़ा या आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए, तो देखिए इस पर्सन को बहुत दुख होगा। यही कारण है कि उन्होंने, इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा अपने आप से अलग थलग इस वक्त रखा हुआ है और अपनी गलती पे और आपकी गलती पे
आप दोनों की ही गलती पे बहुत सोच विचार कर रहे हैं। देखिए फिर से यहाँ पे बुक्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे कॉलेज में है, लाइब्रेरी में कोई काम करते हैं, या बुक्स कोई लिखते हैं, समवन इज अ राइटर, कोई लिखते हैं, या बुक पढ़ने का किसी को बहुत ज़्यादा शौक है। ऑलराइट, तो वो प्लान कर रहे हैं कि क्या किया जाए, आपसे मिला जाए, आपसे नहीं मिला जाए। अगर मिलेंगे तो आपके अंदर में अगर कोई फिर से एक आस जग जाएगी, तो क्या उस आस को वो पूरा कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो उन्हें क्या हक है आपकी तरफ आगे बढ़ने का? उन्हें क्या हक है फिर से वो आस आपके मन में जगाने का? बहुत सोच विचार के एक ऐसा न्यायप्रिय पर्सन जो किसी को बुरा नहीं करना चाहता है, खास करके जब वो पहले कभी किसी को हर्ट कर चुका है, जो कि आप हो। एक तरीके से ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जैसे ना आप इनका आधा हिस्सा हो। यहाँ पे नंबर 11 है और 22 है। नंबर 1 की एनर्जी फिर से आ रही है, और नंबर किन्हीं को कुछ दिनों से अगर नंबर 22 22 दिखता है, तो दिस इज अ मास्टर नंबर। आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेट मी टेल यू दिस, अगर आपको 22 कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो you are born to do something big and something very different. Okay, आपके बारे में सोचते हैं तो आपके पर्सन के अंदर में, जैसा कि मैंने बोला, उनके मन में एक नया उत्साह, एक नई लाइट आ जाती है। बहुत अच्छा सा फील होता है और उन्हें लगता है जैसे वो फिर से यंग हो गए हैं, वो फिर से जवान हो गए हैं, और उनके अंदर में वैसी ही भावनाएं, वैसी ही जो क्या बोलूँ मैं उसको, इच्छा मचलने लगती है कि बस आपसे मिलो। लेकिन बंध जाते हैं फिर अपने कंडीशन, अपने हालात, इन सब चीज़ों को याद करके ये पर्सन रुक जाते हैं, क्योंकि वो फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इस वक्त अपने काम में मशगूल हो, आप इस वक्त, बॉटम में यहाँ पे सन का कार्ड है, आप इस वक्त अपनी लाइफ में अपने आप को अच्छे से रख रहे हो। आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपको कैसे पर्सन को अपने लाइफ में लाना है, नहीं लाना है। वो देख रहे हैं कि आप इस बारे में काफ़ी चूजी हो गए हो, बल्कि अब किससे बात करनी है इस बारे में भी आप बहुत चूजी हो गए हो। एंड यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू एनी वन, बट यू आर रेडी टू टॉक टू वेरी सेलेक्टेड पीपल, वेरी सेलेक्टेड पर्सन, जो आपको आपके स्तर का लगता है। वेरी सेलेक्टिव, इस तरीके से आपको देखते हैं कि आप बहुत चूजी हो गए हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, ऑलराइट, मैरिड हो सकते हैं किसी के पर्सन यहाँ पे, या फिर अगर मैरिड है तो शादी इनकी ठीक नहीं चल रही है। अब ये उस अपनी उस शादी को संभाले, अपने उस घर परिवार मैरिड लाइफ को संभाले, या वो आपकी तरफ आए। देखिए दुविधा है ना, मैंने इसके जस्ट पहले ही बोला था इस कार्ड के आने के पहले कि आपके पर्सन की कुछ ठोस मजबूरी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस पर्सन के ऊपर में, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये पर्सन भाग नहीं सकते हैं। एक चीज और मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिला है वो ये है कि आपके पर्सन ने या तो आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा था, आपके साथ शादी का या एंगेजमेंट आप लोगों की हो गई थी, या फिर इस पर्सन की किसी और के साथ एंगेजमेंट हुई थी, किसी और को इसने कमिट किया हुआ था। ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसको भी ये डेट कर रहे थे, जिसके साथ वो सीरियस थे, जिसके साथ वो शादी करना चाहते थे, अपना घर बसाना चाहते थे। आप लोगों से जो जो चीज़ें मैच करें आप लोग वो मैसेजेस पिक करते रहना, क्योंकि इतना तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा कि आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और उनकी कोई बात यहाँ तक पहुँची थी कि जैसे एंगेजमेंट हो गई हो, या फिर उन्होंने कमिटमेंट दिया था और वो वहाँ आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ऐसी चीज़ें उस रिश्ते में इस पर्सन को दिखी कि उनको लगा कि इस
एटलीस्ट ये जो वक्त है ये वक्त नहीं है आगे बढ़ने का, मैरिज करने का या उस पर्सन को एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने का। तो वो जो अलायंस था उसके साथ, वो अलायंस उन्होंने तोड़ दिया है। अब उस तरीके से वो उस पर्सन के साथ नहीं है। काफ़ी दुख हुआ है इस पर्सन को, जो भी अलायंस टूटा है, चाहे उसके साथ मैरिड हो, चाहे उन्होंने कमिटमेंट दे के या एंगेजमेंट करके वो अलायंस तोड़ा हो, बहुत दुख मिला था। लेकिन अब उस दुख से वो रिकवर करने की अभी रिकवर कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ को भी संभालना है, उसको फिर से रिकलेक्ट करना है और फिर से रीबिल्ड करना है। जो कुछ भी खत्म हुआ है उसको रिबिल्ड करना है। ये देखिए, काफी सारे सपने टूटे हैं इस पर्सन के। इसने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आ गई है जिसकी वजह से इस पर्सन को काफी दुख हुआ। यहाँ पे ये चीज बताता है, कुछ ऐसे लोगों के मुखौटे सामने दिखना। देखिए, अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं मैच हो रही है तो फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ठीक है, मैं बहुत साफ क्लियर यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि कमिटमेंट तो इन्होंने किन्हीं को किया हुआ था, शादी के लिए कमिट किया था, लेकिन कुछ ऐसा दिखा कि उनको फिर वहां पे अपने इस जर्नी को रोक देना पड़ा। ओके, द स्टार एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, आपसे अभी एक शिकायत है आपके पर्सन को, चाहे वो फ्यूचर के लिए जितने भी पॉजिटिव हो आपके लिए, उनको एक शिकायत ये है कि आप अब इनसे बातें जो है ना छुपाते हो। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये पर्सन ना थोड़े से अंधेरे में है और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। खुद ही अपनी तरफ से आपको कॉल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसे उनके पर्सनल हालात इधर के, और फिर आपका दिल वो फिर से नहीं दुखाना चाहते हैं। और ये देखते हैं कि आप अगर खुलोगे नहीं इस पर्सन से, अगर नहीं बताओगे, तो फिर इसको कहाँ से पता चलेगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या अपने लाइफ में आपने किसी और को पसंद तो नहीं कर लिया है, या आप पसंद किया है नहीं किया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको मौका नहीं देना चाहते हैं तो फिर ये अपनी एनर्जी से बिल्कुल आपको बाहर कर दे। लेकिन वो होना भी संभव नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ये आपको अपना एक ऐसा आधा हिस्सा मानते हैं जिसके बिना वो अधूरे हैं। थोड़ी हिम्मत की कमी यहाँ पे आपके पर्सन में नजर आ रही है। क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लिया कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है, और जो भी ब्रेकअप हुआ है उसके साथ में, या कमिटमेंट किसी ने भी तोड़ा हो, थर्ड पार्टी ने तोड़ा हो या आपके पर्सन ने तोड़ा हो, तो अगर वो आपसे बात करके, अगर ये आपको कॉल करते हैं आपसे बात करके और कुछ आपसे डायरेक्टली अगर पूछ ले, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ रिवर्स में दिखा था, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ये बात बता रही हूँ कि ये चाहें तो कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और ऐसे हालात हो कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शायद इस रीडिंग में नहीं आया हो अभी तो, पर है थोड़ा सा इसके अंदर में ही डाउट्स है, कुछ खुद के लिए और कुछ आपके लिए भी हो सकते हैं। तो ये रीज़न है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल अभी हर्मिट मोड में चल रहे हैं। तो वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सारे साइंस यहाँ पे हैं। ओवर थिंकिंग कर करके, आपके बारे में सोच सोच के ये बहुत परेशान हो चुके हैं। तो वो इस समय एक रेस्ट मोड में चल रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही, या तो देखिए अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से, नहीं तो फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर सेपरेशन हुआ है तो उसके कारण से भी ना ये खुद भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ये आपके साथ यूनियन तो चाहते हैं, और लेकिन तुरंत से किसी का कोई सपना, बहुत बड़ा सपना टूटा हो, बहुत बड़ा धक्का लगा हो, तो तुरंत से उसको ना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ इस पर्सन के साथ हुई है ये भी हाल फिलहाल में नहीं हुई है, इसको हुए थोड़ा टाइम तो यहाँ पे बीत चुका है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि बीत चुका है। अब ये
धीरे धीरे करके अपनी रिकवरी की तरफ, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, ताकि फिर से इनके जीवन की जो गाड़ी है वो ढर्रे पे आ जाए, वो सही दिशा में दौड़ने लगे, प्लान कर रहे हैं उस तरफ। और इसी प्लानिंग में आपको अभी शामिल नहीं कर रहे, बस अभी ये पर्सन ये कर रहे हैं। पर थिंकिंग पूरी चलती है, मन में आपके लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन भी है इस पर्सन के अंदर में। बस यही है कि अभी या उनको एक तो हालात ऐसे नहीं लगते हैं कि कोशिश करें आपकी तरफ, और दूसरी कि कुछ डाउट्स हैं और थोड़ी हिम्मत की भी कमी है। एकदम सीधी सी बात यह है। कुछ हालात तो रोकते ही है, लेकिन साथ ही कभी किसी एक पर्सन के अंदर, देखिए आपने भी अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कम से कम मैंने तो देखे ही हैं अपने चारों तरफ इतने सालों में, कि जिसको किसी को पाना होता है ना, उसको फिर, और जितनी शिद्दत होती है अंदर में, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसको आगे बढ़ना है, उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई चार बातें सुना देगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था पहले, वैसा क्यों किया था। लेकिन क्लैरिटी तो मिल जाती है ना, और फिर आदमी अपना चलो कोई भी एक ट्रैक पकड़ के उस पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पर्सन वो काम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना डर लगता है, हेजिटेट करते हैं कि अगर ना सुन लिया तो फिर मुझे कैसे ना बोल दिया। मैं तो खुद ही मेष राशि का हूँ, मैं तो खुद ही एरीज हूँ, तो मेष राशि को कोई कैसे मना कर सकता है। मैं दूसरे को मना या रिजेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई कैसे मना या रिजेक्ट कर सकता है। ओके, तो ऐसी चीजें इस पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त चल रही है। मैं थोड़ी 1 मंथ की एनर्जी यहाँ पे लूंगी आप लोगों के लिए। ऑप्शंस 2 है इस पर्सन के लाइफ में। एक ऑप्शन है आपका और एक ऑप्शन किसी और का है, कोई और थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में है। अब ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो उनके फैमिली ने भी बताया हो, या ये खुद भी किसी और को डेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए उनको आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए, उसमें कोई किसी तरीके का शक नहीं है, इस शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन पर यह है कि एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई और पर्सन है जिसका शायद कुछ ऐसा है, कुछ कुछ तो प्लस पॉइंट है उसकी तरफ, जिसकी वजह से आपके पर्सन उधर काफी अट्रैक्टेड है। उसके जॉब को लेके हो सकता है, उसका अगर खुद का कोई काम है उसकी वजह से हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ है। हो सकता है ये भी कि अगर उसको लंबे समय से ये डेट कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये आपसे अभी तो दूरी ही बनाए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स मुझे दिखे थे शफलिंग के दौरान, जैसे हर्मिट दिखा था, जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा था। तो पूरी एनर्जी यही दे रहे कि इन्होंने आपसे तो अच्छी खासे समय से दूरी बनाई हुई है। और टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किन्हीं के लिए कुछ मंथ्स की बात होगी, किन्हीं के लिए 4 से 5 साल, या फिर किन्हीं के लिए 10 साल से भी ऊपर का समय, जितने भी ऊपर का समय है वो हो सकता है। तो आपसे तो दूर है, लेकिन इस पर्सन को तो ये डेट कर रहे थे ना, इसके साथ तो वो हर तरीके से इन्वॉल्व थे, घूमना फिरना, हर तरीके का फिजिकल प्लेजर को एंजॉय करना। तो जाहिर सी बात है कि आपको मिस करते हुए भी ये इसकी तरफ तो है अट्रैक्टेड, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने थॉटफुल हैं ये पर्सन कि आगे का कोई भी फ्यूचर डिसाइड करना इस थर्ड पर्सन के साथ में, तो उसके लिए भी इन्होंने एक पॉज लिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो डिवाइन अभी के लिए परमात्मा यही कह रहे हैं कि वो कुछ खास नहीं आपको बता रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर में, मैंने 1 महीने के लिए ही ये कार्ड्स निकाले थे और 3 कार्ड से मैंने सोचा था यही 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो मैनिपुलेटिव तो है पर्सन ये, और आपकी तरफ से ना हमेशा इन्होंने कोल्ड बिहेवियर ही रखा, बहुत रूखा सूखा बिहेवियर, जबकि अपना जो प्यार है ये कहीं और ज़रूर लुटाते हैं। आपकी तरफ से इन्होंने अपने हाथ को खींचा हुआ है। कुछ ऐसा एक ब्रेक थ्रू 1 से सवा महीने के अंदर में होगा आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा, कुछ लोग मिल भी सकते हैं, और उसके आगे क्या होगा वो तो देखिए, आप लोग करंट एनर्जीज देखते ही रहते हैं, तो वो फिर पता चल जाएगा।
आपके प्यार पे कोई शक नहीं है इस पर्सन को। ये बहुत समझदार है, इनको पता है कि मुझे कौन प्यार करता है, मुझे कौन मेरे से फायदा उठाना चाहता है। तो देखिए कैसे इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा ना यहाँ पे। इतनी जल्दी कोई कोई डिसीजन ये पर्सन नहीं लेंगे, इसके पूरे फ्यूचर का सवाल है और फ्यूचर पे ये बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे। बहुत सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेंगे ये पर्सन। आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन रहा है, इसके कई सारे कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। एक तो देखिए बिल्कुल डायरेक्टली बीच में आपके पर्सन, इधर कोई एक पर्सन, इधर कोई एक पर्सन। अब आप देख लीजिए आप इस एनर्जी में हो या फिर आप इस एनर्जी में हो। कमिटमेंट अभी हाल के दिनों में आपके पर्सन का आपसे टूटा है कुछ, या फिर बहुत पहले ही आप लोग अलग हो चुके हो। आपके पर्सन ने आपको ऐसा दिख रहा है जैसे शुरू से ही थोड़ा अवॉइड ही किया है, थोड़ा इग्नोर ही किया है इस पर्सन ने आपको। क्योंकि मैं ना थोड़ी अभी पास्ट की एनर्जी देख रही थी, तो हमेशा से ही इसके अंदर में इस पर्सन की एनर्जी में कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन जरूर रहा है। ये एक के साथ कभी नहीं थे, ये कुछ दो दो को लेके तो जरूर चल रहे थे। ठीक है, अगर थोड़े समय का आप लोगों का रिश्ता था भी, तो भी वो तोड़ दिया इस पर्सन ने। ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि सोच विचार किया होगा, जहाँ देखा होगा उस समय जो भी कारण रहा होगा, तो इसने किसी और को सेलेक्ट किया। मैंने बता दिया, हो सकता है कि कुछ ऐसा लगता है ना, यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते के लिए फाइट नहीं किया है आपके पर्सन ने। क्योंकि ये कार्ड जब आता है ना, तो ये पर्सन जो है वो अपने वॉन्ट्स गिरा देता है, मतलब वो प्रोटेक्ट नहीं करता है अपने रिलेशनशिप को। हो सकता है पास्ट में ये आपसे मिले होंगे और सिर्फ एक दोस्त की तरह ही या आपको ट्रीट किया होगा, लेकिन आपकी कुछ ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होंगी इस पर्सन के लिए। तो किन्हीं किन्हीं का वन साइडेड लव यहाँ पे हो सकता है, किन्हीं किन्हीं के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ पूरी तरीके से कमिटेड थे। अगर मैरिड थे तो फिर तो देख लीजिए, वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ होगी ना। अगर मैरिड थे तो बहुत पेनफुल सेपरेशन आप लोगों का रहा है। आप लोग की एंडिंग जो हुई है ये पेनफुल रहा है। कुछ समय तो आपके पर्सन भी आपको याद करते थे, आपको मिस किया था इसने, लेकिन कहीं और ध्यान था, किसी और अपनी जैसे अपनी लाइफ में किसी और के साथ वो इंजॉय करने में बिजी थे, अपने काम में उस लाइफ को इंजॉय करने में, अपने उस पर्सन के साथ या अपने उस वाइफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन्होंने साइड तो किया है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी आपकी एनर्जी देखूंगी कि जब इतना आपको इग्नोर और अवॉइड किया गया है, तो आप आखिर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के लिए? देखिए, पसंद तो आप इनको करते हो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप पसंद करते हो और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इनकी तरफ से एक्शन चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप भी स्टक हो गए हो और ये पर्सन भी स्टक हो गए हैं। इसने आपको धोखा दिया है, ये फीलिंग्स आपके अंदर में है और आपको पेन तो देखिए आपको पहले ज्यादा मिला है, बल्कि अभी आप मुझे ज्यादा काम दिख रहे हो। ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे आपने अपने सोच को, अपनी एनर्जी को इस पर्सन से जबरदस्ती ही सही लेकिन हटाना शुरू कर दिया है और अपने लाइफ को चेंज करने में आप लग गए हो। ऐसा आपको थोड़ा फील होता है। एक चीज़ ये भी लगता है कि इस पर्सन के लिए अभी कुछ सोचना समझना नहीं करे तो ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। आपने कुछ ऑप्शंस की तरफ भी अपने नज़र को दौड़ाना शुरू कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा है यहाँ पे। ठीक है, जो फीलिंग्स हैं आपकी ड्रेन हो चुकी है।
आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं दिखती है, वो रोमांस नहीं दिखता है, इससे बहुत ज़्यादा बात करने की चाहत भी आपके अंदर में, मुझे लगभग कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो चुका है। सब कुछ आपने एंड यहाँ पे मान लिया है, क्योंकि पहले भी आप एक ऑप्शन थे, आपको पता है, अभी भी आप एक ऑप्शन हो, आपको ये भी पता है। इस वजह से आप हमेशा इस पर्सन की लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ही रहोगे, ऐसा आपको थोड़ा फील होता है कि आपकी जो गट फीलिंग है वो ये कहती है कि अब आप आगे हमेशा एक ऑप्शन की तरह ही बन के रहोगे। तो इससे अच्छा है कि अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन को क्यों ना मैनिफेस्ट किया जाए। आप प्रेयर्स करते होंगे, आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करते होंगे, हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी ट्राई की होगी। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए सजेशन लूंगी आज, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पता नहीं क्यों दिखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी कि आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ या अभी के लिए क्या है मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सा आपके लिए सजेशन मांगूंगी डिवाइन से। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए। देखिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने वैसे भी अपने लाइफ में कम मुसीबतें नहीं देखी हैं, आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, सिर्फ इस रिलेशनशिप में नहीं। आपको वैसे भी जो न सिर्फ लव मैटर में, बल्कि आपको कुछ कुछ लोगों को तो परिवार के तरफ से भी ऐसे ट्रीट किया गया है कि जैसे किसी बाहरी लोगों से कोई ट्रीट कर रहा हो। मैं किसी किसी के लिए बता रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे डिवाइन कहना चाहते हैं कि जो अन्याय आपके साथ हुआ है ना, तो वो न्याय अब आपके साथ होगा। आपको थोड़ा सा डिवाइन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आप विश्वास रखो, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे कि जो ऑप्शन की तरह आपको जिन लोगों ने रखा था ना, तो वो जो अवसर था वो मिस हो गया। एक्चुअली उस पर्सन ने ना वो मिस कर दिया वो समय। तो एक ये बताता है कुछ ऐसे, या आपसे भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने गलत दरवाजा चुन लिया था। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, खिड़की है, आपने कोई गलत दरवाजा चुन लिया था, शायद गलत तरफ चले गए थे, या फिर ये होना लिखा था, इस वजह से ये चीज हुई है। तो इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप मत घबराओ, आपके साथ न्याय होगा। देखिए मैंने आपको बोला था ना, अभी ना आपकी एनर्जी काफी विचलित है, आपको थोड़ा शांत होने की जरूरत है। आप शांत होइए सबसे पहले, और ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन को भूल जाइए, क्योंकि वो काम करना है या नहीं करना है वो आपको खुद समझ में आएगा। वो कोई आके आपको नहीं बताएगा, बल्कि आपको खुद समझ में आएगा कि आपको इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कम से कम आप इस वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। जो एक्शन लेना है वो लीजिए। आपके सामने भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएंगे, जरूर आएंगे। और थोड़ा इस समय अपने लाइफ को आपको ना लव के ऊपर से थोड़ा अपना ध्यान हटा के आपको अपने लाइफ को, अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत है। आपका मन भी बहुत विचलित है, आप मानसिक रूप से शांत नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से ना आप जो अबंडेंस है उसको भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे ठीक से। ठीक है, थोड़ा सा शांत होइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। सही गलत की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। शुरू में ही देख लीजिए कि किसी पर्सन से आप किसी को पसंद कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो कुछ ऐसे एक्शन दिखा रहा है कि आपको ऐसा फील हो कि वो आपको भी उतना ही पसंद कर रहा है, या आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ कर रहा है, या स्पेशल आपके लिए सोचता है जैसे कि आप उसके लिए सोचते हो। ये चीज़ आपको शुरू में ही देखना पड़ेगा, और अपनी एनर्जी, अपना प्यार उधर ही लुटाइए जिधर से आपको भी रिटर्न मिलता है, एंड इक्वल रिटर्न मिलता है, बराबर रिटर्न मिलता है। ओके, तभी कोई आपको भी वैल्यू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर ऐसे ही पेन मिलेगा, ऐसे ही अनफुलफिल्ड लव रह जाएगा, जहाँ पे आप
खाली हाथ ही रह गए थे पहले भी और अभी भी खाली हाथ फील करते हैं, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। फेलियर्स का भी आप सामना कर रहे हैं। लाइफ के कुछ और भी फील्ड हो सकते हैं, मैं उस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों की सिचुएशन पे। अभी के लिए इतना ही डिवाइन कह रहे हैं, अपनी ऊर्जा को शांत रखो, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी पहले आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। थैंक यू सो मच।